फिलहाल और आज मेरे साथ डिप्टी मेयर के मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कैंडिडेट हैं गौतम कुमार गोविंदा जी, और उनसे कुछ हम प्रश्न पूछेंगे। तो आज उनका उनका मैनिफेस्टो जो है, उनका चिट्ठा जो है वो हमारे हाथ में है। तो आज मैं इनसे ही प्रश्न निकालूंगा और इनसे ही क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। तो देखते हैं कि ये कितने तैयार हैं हमारे डिप्टी मेयर बनने के लिए। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ ब्रीफ बताइए जनता को। नमस्कार, मैं गौतम कुमार गोविंदा, डिप्टी मेयर प्रत्याशी, हरी इलेक्ट्रॉनिक्स हरी बजाज व्यवस्थापक। जी, तो हरी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्थापक हैं। तो आपने सर पहले ही पॉइंट में ये लिखा है कि आपको जो वेतन के रूप में मानदेय मिलेगा वो मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के विकास के लिए आप प्रदान कर देंगे, ठीक है। और इस चीज़ को आप सोशल मीडिया पे साझा भी करेंगे। सही बात है। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप मतलब पॉलिटिक्स में आपका आने का मुख्य रूप से क्या कारण है? पॉलिटिक्स में मैं इसलिए आया हूँ कि मैं इतने दिनों से, जब से तो हम लोग का पैदाइश ही यहीं का है, जब से इस मुंगेर शहर को देख रहा हूँ शुरू से वैसा ही है। वही नाला, वही खड्डा, वही रोड, वही हर चीज़ वैसे ही चल रहा है जो बच्चे से देखते आया हूँ। तो बीच में सोचा था, फिर कुछ कारण पॉलिटिक्स में छोड़ दिया था, लेकिन मैं फिर से देखा तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ आगे बिजनेस तो हो ही रहा है, शहर के लिए, विकास के लिए कुछ मुझे करने का मन में आया, तो मैं इसलिए आगे बढ़ा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपको सपोर्ट है, लोगों का मिल रहा है सपोर्ट? लोगों का सपोर्ट है। जिन जिन लोगों को पता चला वो खुद मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, मुझे बधाई भी दे रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं कि चलिए आप आए हैं तो कुछ मुंगेर का विकास होगा। जैसे अपने बिजनेस को भी मैं आगे लेकर के आया हूँ, वैसे मुंगेर को भी चाहूँगा कि अपने जहाँ तक मुझसे यथासंभव हो मैं उसको आगे लेकर जाऊँगा। बिल्कुल। तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिर्फ एक ही रीज़न है पॉलिटिक्स में आने का, समाज कल्याण, सही? तो आप डिप्टी मेयर के चुनाव में क्यों मतलब अपने आप को नामांकन कराया, आपने मेयर के लिए क्यों नहीं करवाया? मैं नीचे से उठना चाहता हूँ, नीचे से उसको नगर निगम को देखना चाहता हूँ कि क्या है नहीं है। शुरुआत में ऊपर छलांग लगाने से नहीं होता है, नीचे से उठकर जाना चाहता हूँ, ताकि धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज होगा, सीखूँगा। जहाँ से कुछ गलती होगा, कुछ बड़े लोग जो होंगे उनसे और सीखने का मौका मिलेगा। तो आप मतलब अभी पहले मेयर के छत्र छाया में सीखना चाहते हैं काम को, लेकिन सर ये तो दो धारी तलवार हो गई ना। हो सकता है कि जो मेयर जीतेगा वो करप्ट हो, फिर आप अब कैसे वो काम तो करेंगे? कैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेयर बनने पे वो करप्ट होगा? नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका मेयर सही नहीं हुआ तो फिर आप तो काम नहीं कर पाएंगे ना ठीक से। कोशिश तो रहेगा ना कि एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों में बातचीत जो भी। तो मेरा एक और सवाल है गौतम जी आपसे कि आप जैसे यूथ हैं, युवा हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या रोल रहेगा अगर आप चुन करके आते हैं, और युवाओं से आपका क्या संदेश है? चुन करके आने की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, अभी आपको चुनवाना है अपने आप को, आप प्रत्याशी हैं और आपको चुनवाना है लोगों को। तो युवाओं से आपका क्या संदेश है? युवाओं से संदेश है कि बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग में हिस्सा लें, अपने सही कैंडिडेट को वो चूज करें जो आपके लायक हो, जो भी प्रत्याशी जो आपके बीच का हो, आपके शहर का हो, जिससे आप खुल के बातचीत कर सकते हैं, खुल के आप अपने चीज़ों को एक शेयर कर सकते हैं, और आपको विश्वास है कि वो आपके साथ खड़ा हो सकता है। वैसे ही प्रत्याशी को आप आगे आने का मौका दें। आपको जिस पे विश्वास हो कि मुंगेर के लिए वो कुछ कर सकता हो, आप उन किसी भी प्रत्याशी को आगे आने का मौका दें और सब मिलके सपोर्ट करें। अगर आपको, मैं कंक्लूजन में आपसे एक दो क्वेश्चंस और पूछूंगा, अगर आपको कुछ वादा करना रहे, ये आपने ऐसे वादा की तो लिस्ट है यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसे वादा जिस पे आपको 100% कमांड है कि ये हम पूरा कर देंगे अपने काल में, तो आप अपनी जनता से क्या करना चाहिए? जैसे मैं डिप्टी में प्रत्याशी के रूप में अगर जाता हूँ और जीत करके आता हूँ अपने नगर निगम चुनाव में, तो मैं अपने लिए जो भी मुंगेर में होगा यथासंभव तो हर प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो है पुरुष महिला के लिए टॉयलेट का हमारे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी वैसा बना हुआ नहीं है, उसकी सुविधा को देना है। शेल्टर की सुविधा देना है कि बारिश आने के बाद लोगों को किसी न किसी के दुकान में घुसना पड़ जाता है, तो कोशिश रहेगा कि कहीं ना कहीं हर कुछ दूरी पर शेल्टर का सुविधा दे सकूं। उसके बाद अभी भी क्या है कि मुंगेर में डेंगू का पूरा प्रकोप चल रहा है, लोगों में रक्तदान के लिए अब तो लोग बढ़ चढ़ के कुछ हिस्सा भी लोग ले रहे हैं। उन सबों के लिए भी मैंने बहुत सारा सोच के रखा हूँ कि एक हर वार्ड स्तर पे
जो भी डोनेट करते हैं उन सब का एक लिस्ट हमारे पास हो कि समय पे उनसे मैं टच कर सकूं, उनसे बात कर सकूं। अब क्या है कि ए निगेटिव कौन है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़ता है, तो मेरे पास रहेगा, जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। हर वार्ड स्तर पर रक्तदान जो भी करते हैं और नगर निगम के थ्रू बार बार उनको हर साल में 6 महीने पे उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, ताकि जो भी डोनेट करता है उनके में एक मनोबल आए और हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और भी बहुत सारा है, जैसे अपने यहाँ ट्रैफिक का सुविधा है, बहुत सारे लोगों में गाड़ी टोटो 4 व्हीलर खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो सही समय पे सही टाइम पे निकाल नहीं पाते। जैसे पर्व त्यौहार में हर कोई चाहता है अपने फैमिली के साथ बाजार निकलो घूमने के लिए, लेकिन सुविधा नहीं होने के कारण ट्रैफिक के चलते वो लोग घर में गाड़ी रह जाता है और वो ट्रैफिक पे ही यानी टोटो पे ही घूमना चालू कर देते हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि ट्रैफिक का हर जहाँ पे यथासंभव हो करने का कोशिश करूँगा जी। अभी डेंगू की बात हो रही थी और ब्लड डोनेशन की बात हो रही थी। आपके हाथ पे पैच है, आपके हाथ पे पैच कैसे लगा? जी, मैं ब्लड डोनेट करके आ रहा हूँ। अभी ज़रूरत थी एक मेरे दोस्त के किसी मोहल्ले में, बाड़ा के साइड, तो मैं दे के आया। लेकिन वो शायद डेंगू के लिए नहीं था, उनका डायलिसिस चल रहा है। बट रक्तदान जीवन दान है, ये तो बेसिक है। ब्लड एक है, उसके हज़ारों उपयोग है, चाहे वो डेंगू में इस्तेमाल हो, चाहे वो डायलिसिस में इस्तेमाल हो, मेडिकल में ब्लड तो ब्लड है। एज अ जर्नलिस्ट देख के बहुत अच्छा लगा कि आप सवाल पूछते नहीं हो, उससे पहले काम कर लेते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शंस। थैंक यू सो मच। मेरा सर आपसे कंक्लूजन में ये सवाल है, ये थोड़ा फ़नी सवाल है कि मेयर चुनाव में जितने भी लोग हैं, तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये नगर निगम है, हर कोई अपना मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जिस पे पब्लिक का रुझान होगा, जो पब्लिक का फेवरेट बनेगा, जो पब्लिक के लिए काम करेगा, जो उसके दिल में बसेगा, वही लोग जीत करके आएगा। हम कहें कौन आएगा, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन आपके चेहरे के पीछे की हंसी तो पता चल रही है, कैमरा के सामने ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो ये थे गौतम कुमार गोविंदा, और एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है इस शहर के, और काफ़ी जुझारू युवक नेता हैं। मुझे लगता है कि इनको अगर आप मौका दें तो शायद कुछ अच्छा काम होगा। और इनके सारे मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम तो आज हो नहीं पाया, वो हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन सारे सवालों का सिर्फ वादा करने से नहीं होता है, वादा निभाना भी पड़ता है। तो हर एक पॉइंट को हम पूछेंगे इनसे आगे की डिटेल वीडियो में कि ये हर चीज़ को लिख तो दिया है इन्होंने, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। दिस इज ओके, सो दिस वाज मुंगेरी लाल with BPL today, and thanks for watching.